करक लगन सूर्यदेव षष्टम मतलब छठे स्थान। मंत्रेश्वर महाराज, आचार्य वराह मिहिर जी और बहुत सौ ने ऑलमोस्ट सेम ही का है। कहीं कहीं पे अपवाद है कई ज्ञानियों का कि छठे स्थान में सूर्य हो तो मनुष्य विख्यात, यशस्वी, राजा, गुण संपन्न, संपत्तिवान और विजयी होता है। कुछ कुछ बातें अलग मनुष्यों ने अलग कही है, उनका क्षेत्र का अपना एक अलग ज्ञान होगा। लेकिन हम लोग प्रायकर मंत्रेश्वर महाराज की पाराशर संहिता को ही लेके चलते हैं और उसी के अनुसार फलादेश भी करते हैं। तो संपूर्ण चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं करक लगन में सूर्यदेव छठे स्थान में, धनु राशि। और जो मंत्रेश्वर महाराज ने बोला है भावाश्रय फलों के अनुसार कि छठे स्थान में सूर्यदेव हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते, वो बातें हम शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। संपूर्ण चर्चा इसी वीडियो में करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और वो जो पार्ट है आधा मिनट या 1 मिनट का, वो भी इसके साथ हम ऐड कर देते हैं। तो बहुत सी बातें केवल भावाश्रय फलों के ऊपर निर्भर रह के हम इसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, और जो चर्चा करते हैं उसके बाद में भी बहुत कुछ छूट जाता है। इसलिए हम प्रायकर आपको बोलते हैं कि पाठों को सुनिए, खुद का अभ्यास कीजिए और पुस्तकों को पढ़िए। एक पुस्तक को एक बार पढ़ लिया नहीं, एक बार पढ़ने से नहीं होता। जितने भी पौराणिक शास्त्र है, हम लोगों के धर्म ग्रंथ है, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र है, एक बार से कुछ नहीं होता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। बहुत से पाठों में हमने क्लियर किया है इस बात को, और आगे इस पार्ट में फिर करेंगे। फिलहाल चर्चा करते हैं हम लोग सूर्यदेव की। सूर्यदेव छठे स्थान में विराजित होंगे तो धनु राशि होगी। अब धनु राशि होगी तो जाहिर सी बात है वो आपकी मीन राशि को भी प्रभावित करेंगे। मीन राशि आएगी आपके 9वें स्थान भाग्य भाव में, क्योंकि करक राशि है, करक लगन है, तो दूसरे स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है, तो उसके फलों को भी करेंगे। कालपुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त रहता है, तो उसके लिए भी ये कोई न कोई फलों में कुछ परिवर्तन ये जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये छठे स्थान का फल करेंगे। अब कोई भी क्रूर या पापी ग्रह तीसरे, छठे और 11वें स्थान में प्रायकर अच्छे होते हैं, और अच्छे होने की कोई परिभाषा नहीं है। किस तरह से अच्छे होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं, ये बहुत कुछ आपकी संपूर्ण कुंडली के ऊपर, और नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली चारों देखने के बाद में कुछ समझ में आता है कि इस स्थान का फल आपको कैसे प्राप्त होगा। लेकिन इसी फलों को जैसे करक लगन में हमने आपको बताया कि भाई सूर्य छठे स्थान में होने से इस तरह के फल प्राप्त हो सकते, तो ऑटोमेटिक सूर्य कुंडली आपकी लगन में हो गई। तो फिर लगन में जो सूर्य के फल बताए हैं वो भी आपको इसके साथ जोड़ने पड़ेंगे। फिर चंद्र कुंडली के अनुसार सूर्यदेव कौन से स्थान में विराजित होते हैं उसको भी उसके साथ जोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद में नवमांश कुंडली के अनुसार सूर्य कौन से स्थान में जाके प्लेस होते हैं, तो उस फल को भी इसके साथ जोड़ने पड़ेंगे। और उसके बाद में फिर आपकी यात्रा चालू होती है नक्षत्रों की, वर्ग कुंडलियों की, भाव बल की, अंश बल की, फिर दशा महादशा की, फिर गोचर की, फिर अष्टक वर्ग की। तो ये सब यात्रा में जब आप चलते चलते कुछ प्राप्त करते हैं, तब जाके थोड़ा कुछ ज्योतिष के विषय में समझ में आता है। और उसकी अंतिम परिणति ये होती है कि आपको जो मिला वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आपने जो कर्म स्वरूप जो कार्य कर दिए वो भी साथ में मिलेंगे। कुछ कर्म है जो स्थायी हो जाते हैं, कुछ कर्म है उनका आपको नतीजा तुरंत मिलने लगता है, और कुछ चीजें आपको प्रारब्ध के द्वारा मिलती है और कुछ चीजें आशीर्वाद और श्राप के द्वारा मिलती है।
क्योंकि केवल ज्योतिष के लिखे हुए फलों को जानने के बाद में आप सोचते हैं कि वो फल आपको मिलेंगे, तो ये ज्योतिष जो आप सीख रहे हैं ना वो कुछ सही नहीं जा रहा है। उसके लिए आपको निरंतर अपनी यात्रा में अग्रसर रहना पड़ेगा, तब जाके कुछ समझ में आएगा। धनु राशि छठा स्थान, स्ट्रगल, कर्ज, बीमारी, रोग, कंपटीशन, इन सब जगहों में सूर्य है। रोगों से छुटकारा, कर्जों से छुटकारा, शरीर का पावर ज्यादा बढ़ने की वजह से स्ट्रगल में बहुत ज्यादा पावर मिल जाता है। कोई भी दुख तकलीफ आती है तो परवाह नहीं करता है, उसको पार करके फिर आगे बढ़ता है। यहां से अपनी संपूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके 12वें स्थान को देखता है। तो फिर दोनों चीजें होती है, क्योंकि धन स्थान का स्वामी छठे स्थान में, तो ये रोगों में भी धन को व्यय करवाता है, क्योंकि 12वें स्थान को देख रहा है। यह भी प्रिडिक्शन हो सकता है। या फिर ज्ञान के लिए आप अपनी लंबी लंबी यात्रा विदेशों तक में पढ़ाई करने की प्रवृत्ति आपकी हो सकती है, क्योंकि पंचम का भी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आपका स्वामित्व इनको प्राप्त होता है। किसी एक चीज पे डिपेंड होके उसके फलों को मत समझिए। गुरुदेव की दूसरी राशि मीन राशि आपके भाग्य स्थान में पड़ती है, और वहां से ये 11वें स्थान में विराजमान होते हैं, या इनसे चतुर्थ होती, सॉरी वहां से ये 10वें स्थान में होते। तो कर्मों में भाग्यों का साथ मिलना, स्ट्रगल या कंपटीशन के एग्जाम के द्वारा आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस वगैरह प्राप्त होना, यह सब चीजें भी सूर्य यहां पे प्लेस होकर आपको प्राप्त करवाता है। अब जब धनु राशि पे बैठे हैं और दूसरी मीन राशि आपके भाग्य स्थान में है, तो आपको गुरु का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा कि गुरुदेव की कहीं से इनके ऊपर दृष्टि आ रही है, तब तो फिर सोचना ही नहीं है, फिर आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर गुरुदेव की दृष्टि सूर्य देव के ऊपर आ रही है तो 101% श्योर है कि ये फल आपको अच्छे प्राप्त होंगे। दूसरे स्थान के भी अच्छे प्राप्त होंगे, पंचम के भी अच्छे होंगे, षष्टम के भी अच्छे होंगे, भाग्य स्थान के भी अच्छे होंगे, और द्वादश स्थान के भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब इन फलों को जानने के लिए संपूर्ण कुंडली की विवेचना और नवमांश का अध्ययन आपको करना बहुत जरूरी होता है। धनु राशि में पहला नवमांश मेष राशि का आएगा, और उसके बाद में हर 3.20 डिग्री तक वो लास्ट नवमांश धनु का आएगा। अब लास्ट नवमांश 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का अंश बल के अनुसार मृत बोला जाता है। मतलब ऐसा ग्रह जो 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक हो, वो आपके फलों में कोई प्रगति नहीं करवाता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये ज्योतिष शास्त्र बोल रहा है, क्योंकि अंश बल में वो मृत अवस्था में आ जाता है। लेकिन नवमांश बोल रहा है कि यहां पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। तो किसको मानेंगे? आप उसको मानिए जो अभ्यास में आपको प्राप्त होता है, क्योंकि अगर लग्न के अंश के नजदीक है, मान लीजिए कि आपका लग्न ही 25, 26, 27 अंश का है, तो यहां पे सूर्य पूर्ण प्रभावी होंगे और वर्गोत्तमी ग्रह का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और अगर आपकी परवरिश या आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपके परिवार के संस्कार कुछ इस टाइप के हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले, और माँ बाप भी उसी अवस्था में है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई अच्छी एजुकेशन लेवल उनका है, तो आप निश्चित रूप से सरकारी नौकरी या बड़ी एमएनसी में आप नौकरी प्राप्त करेंगे। विदेश में भी अपना एजुकेशन के अनुसार अपनी उस तरह की नौकरी आप प्राप्त कर सकते। सोशल मीडिया के द्वारा या अपनी सर्विस के द्वारा अच्छा नाम, फेम छठे स्थान में बैठे हुए सूर्य देव की वजह से प्राप्त करवा सकते। कुछ चीजें प्राय कर हम नहीं बोलते, लेकिन कुछ चीजें
जब भी कोई पाठ आता है सूर्य देव से संबंधित या किसी भी ग्रह से संबंधित या उस स्थान विशेष के संबंधित, तो सब बातें एक वीडियो में कहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्राय कर सब वीडियो में हम कुछ न कुछ ऐसी बातें जरूर बताते हैं जो आप नोट कर सकते हैं या अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। सूर्य देव को आत्मसम्मान का कारक बोला जाता है। सूर्य देव को आपके विल पावर का कारक बोला जाता है, पॉजिटिव एनर्जी। सूर्य देव वो शक्ति है जो आपकी प्राण ऊर्जा को जागृत करती है। प्रायकर कुंडलियों में बहुत कम ये देखा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पॉजिटिव फल दे रहे हो या दोनों ही स्ट्रोंग हो। प्रायकर होता है कि चंद्रमा अगर थोड़ा कमजोर है तो सूर्य स्ट्रोंग मिलता है, और सूर्य अगर थोड़ा वीक है तो फिर चंद्रमा स्ट्रोंग मिलता है। क्योंकि जातक को जीने के लिए, थोड़ी अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए या तो उसको भोग चाहिए या उसको दया, ममता, सबके ऊपर समदृष्टि और विल पावर स्ट्रोंग चाहिए। चंद्रमा से भोगों की प्राप्ति होती। बहुत सी भ्रांतियां हैं। वर्तमान ज्योतिष में शुक्र को सिरमौर बांध रखा है भोगों के लिए, हम नहीं मानता है। अब नहीं मानता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन उसका रूप अलग है, जो कि हमने एक पार्ट इसके विषय में स्पेशल बना के आपको दिया हुआ है, शुक्रदेव और परशुराम, भगवान परशुराम। उस पार्ट को सर्च कर लीजिए, शायद अलग प्लेलिस्ट जो है ज्योतिष की उसमें किसी में मिल जाएंगे, इसमें नहीं मिलेंगे। ये जो प्लेलिस्ट चल रही है फलित पाठ वाली, इसमें वो पार्ट नहीं मिलेगा आपको, अलग कोई प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप बोलेंगे तो हम खोज के बता भी देगा आपको, उसको जरूर सुनिएगा। आपको समझ में आएगा कि क्या भोगों के लिए शुक्रदेव को देखना चाहिए। अब सूर्य देव आपकी उस प्राण ऊर्जा को जागृत करते हैं, वो ऊर्जा जो आपको थकने नहीं देती, जो आपको वो ऊर्जा देती है, वो ऊर्जा प्रदान करवाती है जिसके द्वारा आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सूर्य देव के विषय में कुछ बातें हमने आपको बताई। प्रायकर सब पाठों में कुछ न कुछ बताते रहते। छठा स्थान, बाकी सब चीजों पे डिस्कस नहीं करेंगे, केवल एक बात पे डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर हम ये भी चाहेंगे कि आप भी कमेंट करके, क्योंकि प्रायकर इस चैनल में जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं वो ही जुड़े हुए हैं। जो कुंडली दिखाना चाहते हैं वो हवा के झोंके की तरह आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि ये प्रिडिक्शन वगैरह नहीं करते, कोई कुंडली का फलादेश नहीं करते हैं, तो वो अपना समय फिर यहां पर व्यर्थ नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। और ये भी सही है कि हम कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं करते। छठे स्थान, रोग। अब रोगों में हमारा ज्योतिष को देखने का तरीका थोड़ा अलग है, ये बहुत बार हमने आपको बता दिया। एक रोग होता है शारीरिक, कि शरीर के ऊपर आपको कोई रोग हुआ और उस रोग की कोई दवा आपने करवाई डॉक्टर के द्वारा, वैद्य के द्वारा, और आप ठीक हो। एक रोग होता है इंटरनल, मन के ऊपर। एक ऐसा रोग जिसका इलाज दूसरे के पास संभव नहीं है। किसके पास संभव है? सूर्यदेव के पास संभव है। उस रोगों का इलाज सूर्यदेव करता है। इसलिए हम लोगों के आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने आपकी प्राण ऊर्जा को जागृत करने के लिए सुबह उठने का नियम बनाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठी, सूर्य देव की, उगते हुए सूर्य देव की रश्मि को अपने शरीर और मस्तक पे धारण कीजिए। चाहे आपकी कुंडली में सूर्य देव कितनों भी अंश पे विराजमान हो, कैसे भी हो, निर्बल हो, बली हो, भाव बल में या और कोई बल में वो बली हो, या फिर कमजोर हो, कोई मीनिंग नहीं है उसका। केवल उस नियम को फॉलो कीजिए और उसके बाद में देखिए कि आपके अंदर, आपके शरीर को और मन को कंट्रोल करने की क्षमता में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई।
ऐसा नहीं है कि आपके ग्रह या आपकी कुंडली के अनुसार जो भाग्य ने लिख दिया वो आपको वैसा प्राप्त हो जाएगा। कर्म किए बगैर कुछ नहीं मिलता। और वो ही कर्म ऋषि मुनियों ने डिसाइड करके आपको दिनचर्या के माध्यम से आपके लिए कुछ नियम बनाए थे। छठे स्थान में एक बड़ा सुंदर शब्द आता है, रोग। दूसरा शब्द आता है ऋण। अब ऋण किसके ऊपर होंगे? आपके अपने ऊपर। कौन से? किसी से कर्जा लिया, कोई बिजनेस में नुकसान हो गया, कोई बैंकों का ऋण है। तो क्या उस ऋण को देखने के लिए हम लोग अपनी कुंडली का अध्ययन करवाते हैं? 99% तो यही करते हैं। और कोई ऋण नहीं होता है, बहुत से ऋण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इतने तरह के ऋण लेके हम लोग जीव इस पृथ्वी पे आता है जिसको चुकाना बहुत मुश्किल है। और हम लोग कहाँ उलझे हुए हैं? कोई पड़ोसी से थोड़ा पैसा उधार ले लिया, वो ऋण, उसको छठे स्थान से देख रहे हैं। कोई बैंक का आपके ऊपर लोन है, उसको छठे स्थान से देख रहे हैं। कोई बिजनेस में घाटा लग गया, किसी से पैसा लिया हुआ था, उस ऋण को छठे स्थान से देख रहे हैं। जबकि ज्योतिष बताता है आपको कि कौन से ऋण को आपको देखना है। उसने एक शब्द लिख दिया ऋण, वो आपका कोड है। आपको देखना कौन सा ऋण है। अब भौतिक जगत में उसी ऋण को देखा जाता है जो आम हम लोग अपनी सुविधा के लिए लेते हैं और फिर चुका नहीं सकते या चुका देते हैं। जबकि वो ऋण जो प्रारब्ध के द्वारा आपको प्राप्त होता है छठे स्थान में, देव ऋण हो, पितृ ऋण हो, मनुष्य का ऋण हो, तीर्थों का ऋण हो, माता पिता का ऋण हो, ऐसे बहुत से ऋण हम लोग अपने कर्मों के द्वारा निरंतर उसको चुकाते हुए अपनी अंतिम यात्रा की तरफ गति करते। माता पिता की सेवा की तो माता पिता का ऋण उतर, माता का तो सवाल ही नहीं है, पिता का कुछ हद तक आप उतार सकते। अपने कुटुंब की सेवा की, उनका लालन पालन किया, अपने कर्तव्य का पालन किया तो कुटुंब का ऋण उतर। तीसरा स्थान भाई बहनों की सेवा की, उनके प्रति अपना जो कर्तव्य है वो ईमानदारी से निभाया तो उनका ऋण उतरा। पंचम स्थान पुत्रों की सेवा की, पुत्रों के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाया तो उनका ऋण उतरा। चतुर्थ माता का, माता का स्थान बहुत डेवलप है, उसके विषय में एक ही पाठ में व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ हद तक आप उनसे ऋण नहीं उतारते, उनसे आशीर्वाद लेते। माता का ऋण नहीं होता है कभी भी, बोला जाता है मातृ ऋण। लेकिन माता अपने बच्चे को पालने के लिए कोई ऋण आपके ऊपर नहीं देती, आप खुद बना लेते, उसका अपमान करके, उसको संकट में डाल के, उसके साथ तकलीफ करके। और फिर नेचुरलिटी आपको, प्रकृति आपको वो दंड देती है जो कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन केवल उसको ऋण की श्रेणी में नहीं बोला जाता। इसलिए हमारा देखने का तरीका, प्रायकर आपने पाठ में सुना होगा, थोड़ा अलग है और उसी के अनुसार हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और वर्तमान समय की भी प्रिडिक्शन आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि आप दूसरे आयाम में प्रवेश कीजिए। आप ज्योतिष को भौतिक जगत के साथ मत जोड़िए, आप अपनी निरंतर यात्रा के साथ उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए और समझिए कि ज्योतिष आपको क्या बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। इसी आशा के साथ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई चीज की तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आशा करते हैं कि आप कमेंट जरूर कीजिए, हम उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।